अगले 6 महीने सिर्फ ये काम मत करो। जिस जीवन को तुम हल्का या कम समझते हो ना, उसमें कोई भी कमी नहीं है। तुम्हारे में और किसी बड़े अचीवर में, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में, बड़े एक्टर में या किसी महान इंसान के शरीर में, दिमाग में कोई खास फर्क नहीं है। सब वही हाड़ मांस के पुतले हैं। सबको भूख लगती है, सबको नींद आती है, सब सोते हैं, सबको डर भी लगता है, सबको बेचैनी भी होती है, सबका मन भागता है, सब थकने लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोगों की आदतें और विश्वास उन्हें अपनी सही संभावनाओं तक पहुंचा देता है और कुछ लोगों की आदतें और विश्वास उन्हें बीच रास्ते में ही रोक देते हैं। अगले 6 महीने हम नया इंसान बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन कुछ आदतों और विश्वासों को हटाएंगे जो तुम्हें तुम्हारी ऊंची और असली क्षमता तक पहुंचने नहीं दे रहे। तुम वो रॉकेट हो जिसके अंदर पूरी थ्रस्ट है, पर उसको सिर्फ रोका जा रहा है। हम उन बंदिशों को तोड़ेंगे। अगले 6 महीने का एक सिंपल रोड मैप दूंगा। सिर्फ कुछ आदतों को त्याग देना है, विश्वास के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और मुझसे वादा करके त्याग दो। एक मेजर बदलाव 6 महीने बाद तुम्हें मैं दिखाऊंगा। वरना मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। जितना कोसना हो कोस लेना, जितना जलील करना हो कर लेना, मैं सब सुनूंगा। पर मैं जानता हूं वो नौबत नहीं आएगी। आज से कोई काम कल पर, अगले घंटे पर, आगे पर, बेस्ट टाइम पर नहीं टालना। आपके दिमाग में आया है ये काम जरूरी है, वो काम आज अभी यही होगा, वरना कैंसिल। स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कैंसिल। कोई गम नहीं, कोई पछतावा नहीं। अगर कैंसिल करने की हिम्मत ना हो, कैंसिल करने का विचार आपको घबराहट दे दे, तो अभी यही करो, शुरू करो। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना। ब्रेक जरूर ले सकते हो, पर अधूरा नहीं छोड़ना। नहीं हो पा रहा, परेशानियां बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, बाद में देखते हैं। पकड़ा है तो खत्म करना ही है। कैसे करना है वो ढूंढ लो। कोई काम मत पकड़ो, सब छोड़ दो, त्याग दो, पर पकड़ा है तो पूरा होगा ही होगा। चाहे पूरी दुनिया का चक्कर काटना पड़े, आपको किसी के पास भी जाना पड़े, वो काम पूरा करना है। तो अब आपकी लाइफ की पॉलिसी होगी, काम करूंगा ही नहीं, बिल्कुल खाली वेला बैठूंगा, पर करूंगा, अभी करूंगा, पूरा करूंगा। काम के बीच में खाई आ जाए, बोर्डम आ जाए, दोस्त आ जाए, परेशानी आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, कंफ्यूजन आ जाए, फेलियर आ जाए, नहीं छोड़ना। ये रूल छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े गोल दोनों में लागू होता है। ये रूल नहीं है, ये एटीट्यूड है, विनिंग एटीट्यूड। अब से मोटिवेशन तुम्हारी ताकत नहीं होनी चाहिए, कमिटमेंट तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। बहुत से लोगों को, वो मानेंगे नहीं, सेक्स वीडियोस देखने की लत होती है या सेक्सुअल कंटेंट देखने की लत होती है। पॉर्न ना भी देखे बट रिलेटेड कंटेंट देखते हैं। इससे क्या होता है, उनका तनाव हल्का होता है, टाइम पास होता है, एस्केपिज्म होता है रियल वर्ल्ड से, अपने हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर पाते हैं, खुशी दे पाते हैं। लेकिन ये आदत ना डबल रोल प्ले करती है, इंस्टेंट फन, और उसके बाद आपके डिप्रेशन को घोर कर देती है, बढ़ा देती है। इस आदत को कम करने के लिए, रोकने के लिए सिंपल सा तरीका है। जब भी आपके सामने कोई ऐसी वीडियो, ऐसी क्लिप आए या आप देखो, उसके बाद आपका रूल होना चाहिए, आपको सीधे घर से बाहर निकल जाना है। बाथरूम में नहीं जाना, बिस्तर में नहीं घुसना, रजाई में नहीं घुसना, मास्टरबेशन नहीं होगा। आप बाहर जाओगे, सड़क पर ब्रिस्क वॉकिंग करोगे तेज तेज, या मंदिर में जाकर बैठोगे आधे 1 घंटे और मंत्र उच्चारण करोगे। इन वीडियोस की कोई औकात ही नहीं है। ये सिर्फ हार्मोन्स का एक पुल है। इनको अगर रिजल्ट नहीं दोगे ना, तो इनकी लत अपने आप छूट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, मन ही नहीं करेगा। अब आपको किसी से भी अपनी वर्थ ना पूछनी, ना जाननी, ना एक्सपेक्ट करना कि कोई तुम्हारी तारीफ करे, कोई तुम्हें बताए तुम कहाँ सही हो, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या डिजर्व करते हो, कहाँ पहुंच सकते हो। तुम काम के हो या बेकार हो, तुम सही हो या गलत हो। किसी की भी तरफ निगाहें बढ़ाकर उम्मीद नहीं करनी कि वो तुम्हें सराहे, और किसी की भी निंदा से आंखें नीची नहीं करनी। आपकी सेल्फ वर्थ आप खुद बनाओगे, खुद को खुद बताओगे, खुद को खुद बोलो, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मुझे जीवन मिला है, एक ही जीवन मिला है, रेलेवेंट है इसलिए मिला है, किसी कारण से मिला है, बहुत कुछ करना है, मैं सब कुछ करने के योग्य हूँ, जो राह चुन लूँगा, शिद्दत से मेहनत करूँगा, पहुँच जाऊँगा, मैं अच्छा इंसान हूँ।
मैं जिम्मेदार इंसान हूँ, मैं नेक इंसान हूँ। अपनी सेल्फ वर्थ बेहतरीन खुद बनाओ। किसी के बोलने से कोई फ़र्क ना पड़े। तू कर सकता है, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, ये सिर्फ 2.5 सेर अनाज का है, ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ये क्या कर पाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपने अपनी सेल्फ वर्थ खुद बनाई है। आप कितना ही कोई कड़वा शब्द बोल दे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, कितनी ही कोई मीठी तारीफ कर दे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। न्यूट्रल, स्ट्रेट, अनअफेक्टेड। कोई भी आपको आपकी राह से, आपके जीवन से, आपके मोटिवेशन से, आपके डिसिप्लिन से भटका ना पाए। अपनी गलतियों का फैसला आप करोगे, अपनी निंदा आप खुद करोगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट आप खुद करोगे हर दिन, अपने आप को एनालाइज आप खुद करोगे। मैं सही जा रहा हूं, गलत जा रहा हूं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं। अगर आप खुद से भाग नहीं रहे, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, पूरे दिन डिसिप्लिन्ड हो, तो पूरी दुनिया आपके जूते पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी फीलिंग्स से रियलिटी को जज नहीं करना। घबराहट का मतलब सब गलत होने वाला है नहीं होता। गुस्सा मतलब उस इंसान से नफरत करना नहीं होता। किसी और ने आप पर गुस्सा किया है, इसका यह मतलब नहीं होता कि वो गलत ही है। क्रिटिसिज्म का मतलब यह नहीं होता कि तुरंत खुद को डिफेंड करना है या सही साबित करना है। एक बड़ी हार का मतलब परमानेंट फेलियर नहीं होता, एंड ऑफ रोड नहीं होता। आज कोई व्यस्त है, इसका मतलब यह नहीं कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता। किसी ने तुम्हारी एक बात पर हामी नहीं भरी, नहीं मानी, इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करता। आज तुम सुबह सुबह नाउम्मीद से उठे हो, होपलेस से उठे हो, लो फील कर रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खराब है, दिन खराब है, खुशी नहीं है। ये सिर्फ फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, ऊंची लहरें हैं, समुद्र में उठेंगी और बैठ जाएंगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मन एक बहुत विशाल समुद्र है। इन लहरों से उसको जज मत करो। अपने इमोशंस पर रिएक्शन मत दो, अपने इमोशंस को रिएक्शंस की तरह देखो। अंदर हॉर्मोन्स की अग्नि है, बाहर ऑक्सीजन है, हल्की सी चिंगारी होगी, अग्नि जल उठेगी, फिर शांत हो जाएगी। शांत हो जाए तब फैसला लेना कौन क्या है। तो जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं, जो आपको बेचैन करती है, उनको भी जीवन का सामान्य हिस्सा मान लो। उनको बड़ा मानोगे, उनसे डरोगे तो उन पे ज्यादा रिएक्शन दोगे। नॉर्मल मान लोगे, आएंगी चले जाएंगी, तुम्हें ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। चाहे बोरियत हो, घबराहट हो, निराशा हो, लो फील करना हो, गुस्सा हो, ये रोजमर्रा के जीवन में आते जाते रहते हैं और ज्यादातर बार इनका कोई खास मतलब भी नहीं होता। ना हर बार ही तुमसे कोई रिएक्शन मांगते, आने दो जाने दो। पर ऐसा भी नहीं कि इनको परमानेंटली इग्नोर करते चलना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर इस बार उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हें निराशा हुई, कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन वो तुम्हारी बात कभी सुनते ही नहीं, तुम्हारे विचार सुनते ही नहीं, तुम्हारे विचारों को अहमियत देते ही नहीं, तुम्हें हमेशा दबाया जाता है, इस रिश्ते में तुम्हें लगातार एक छोटा इंसान दिखाया जाता है, तो इस निराशा को वैल्यू देनी है, सख्त फैसला लेना है, इग्नोर नहीं करना। अगले 6 महीने आपको अपने बीते कल से कोई भी संपर्क नहीं रखना, नो कॉन्टैक्ट। वो अच्छा था, बुरा था, क्या कर सकते थे, क्या हो सकता था, क्या हो गया, कितना बुरा हो गया, हादसा हो गया, कितने पीछे रह गए, कितना नुकसान कर दिया, क्या डिजर्व करते थे, क्या मिल गया, क्या था जो जरा सा होते होते रह गया, एंड में नहीं बन पाया, उस इंसान का जो खो गया कहीं आपके भूत में। अपने पास्ट की कोई बात नहीं करनी, अपने पास्ट का कोई खुद से भी डिस्कशन नहीं करना। आपको रूल बनाना है, पास्ट का ख्याल आते ही कहना है नहीं, आगे देखना है, सर जोर से हिलाना नहीं। जो है आज है, अभी है, इसी वक्त है, वही जीवन है। बस जो करना है आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है, वरना नहीं करना। मेरा नुकसान सिर्फ आज का ये पल बेकार करने में है। मेरा सबसे बड़ा फायदा आज इस पल को कामयाब करने में है, इसमें कर्म करने में है, इसमें चुनाव करने में है, इसमें एक्टिव होने में, इसमें सही होने में। चाहे 10 साल निरंतर गलती करते आ रहा हूं, इस पल में, आज के इस पल में सही कर दिया, सही शुरुआत कर दी तो सब सही है, एवरीथिंग इज राइट। मेरा जीवन तब सफल होगा जब आज से कर्म की एक चेन बनाऊंगा जो टूटे ना, मेरे डिसिप्लिन से बनी रहे। आज के इस पल में, अगले पल में, अगले दिन में निरंतर मैं वो कर्म करता रहा हूं, चाहे पीछे सालों साल कुछ ना किया हो।
मुझे सफलता मिल जाएगी। जीवन में मौके सिर्फ वो हैं जो आज मेरे सामने खड़े हैं। जो कल हो सकते हैं या जो कल बीत गए वो मौके नहीं है। कोई भी पुराना बोझ आपके कंधे पर ना हो, आपके कंधे बिल्कुल मजबूत होने चाहिए आज को उठाने के लिए। आपका अपमान हुआ हो, एम्बैरेसमेंट हुई हो, फेलियर हुआ हो, आपने किसी के साथ गलत करा हो, किसी ने आपके साथ गलत करा हो, आपके साथ अन्याय हुआ हो, जो भी है, आपको ये बोझ उठाकर नहीं चलना। एकदम खाली, कंधे ऊंचे और चौड़े, फुल फोर्स में कर्म आज अभी से। आज से ही आपको पैसे को अपनी लिमिटेशन नहीं बनाना। पैसा होता तो ये करता, पैसा होता तो वो करता, काश पैसा होता। नहीं, नो, सेकंड ऑल्टरनेटिव पर आओ। हो सकता है पैसा होता तो 5 स्टार होटल में जाकर लंच करते, पर आज इस सीमित पैसे संसाधन में YouTube पर एक 5 स्टार रेसिपी की कॉपी करके घर में बना सकते हो, घर वालों को खिला सकते हो, तारीफ लूट सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। पैसा होता तो मैं भी किसी हिल स्टेशन पर 5 स्टार रिजॉर्ट में प्रेसिडेंशियल स्वीट लेकर घर वालों के साथ महंगी ग्रीन टी सिप करता। जिसकी तीव्र इच्छा होती है ना, वो टूटी हुई बस पकड़कर पास के पहाड़ों में किसी सस्ते होम स्टे में जाकर होम स्टे के छज्जे पर बैठकर शाम को डूबते सूरज, खिलते पहाड़ों के नज़ारों में बढ़िया कड़क चाय पी लेता है, उसी में 5 स्टार का आनंद ले लेता है। और मैंने तो उसका भी सोल्यूशन ढूंढ लिया अपने और बुरे वक्त में। टीवी पर पहाड़ों का ट्रैवल शो चलाया, लाइट्स बंद करी, गर्मा गर्म चाय पास में, ध्यान से मग्न हो के पूरी दुनिया को छोड़कर उसको देख रहा हूँ जैसे मैं वही हूँ। आ गया उतना ही आनंद। वरना घर के आसपास कोई भी ऊंची जगह होगी, प्रकृति वाली जगह होगी, बिल्डिंग की या घर की छत होगी, वहाँ थर्मस में चाय बनाकर लेकर जाओ, वहीं बैठो, वही पहाड़ों का मज़ा ले लो, शाम का ऊंचाई का मज़ा ले लो, अपने 2 दोस्तों के साथ डूबते सूरज का आनंद ले लो। पैसा होता तो महंगे ब्रांड की टी शर्ट खरीदता, लेकोस्टे की टी शर्ट खरीदता, गुची की टी शर्ट खरीदता। मॉल जाओ, ब्रांड के शोरूम में जाओ, टी शर्ट पसंद करो, उसका कलर, उसका टेक्सचर समझो, घर वापस आओ, ऑनलाइन ढूंढो ठीक वैसी ही टी शर्ट सस्ते ब्रांड की और खरीदो और चाव से पहनो, वरना फर्स्ट कॉपी जिंदाबाद। तुम्हारी मस्ती में कमी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी खुशी में पैसे की वजह से कमी नहीं आनी चाहिए। अमीर लोगों के बीच में जाओ तो ऐसे मत जाओ जैसे चंदा मांगने आए हो, ऐसे खड़े हो जैसे कोई बहुत बड़ी एम्पायर खड़े करके आए हो, चाहे सपने में क्यों ना खड़ी करी हो। एक भी बार तुम्हारे मन में ये विचार ना आए कि ज्यादा पैसा होता तो मैं खुश होता। पैसे को अपना मोटिवेटर मत बनाओ, पैशन के लिए काम करो, ज्यादा सफलता मिलेगी। पैसा सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट देता है, आपको नीचा दिखाता है, ऊंचा बनने की चाह नहीं देता। ये गलत फहमी फैलाई हुई है लोगों ने। ज़्यादातर समय मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में यही घूम रहा होता है, मेरा पैसा कम है, मेरे पास पैसा कम है, मैं ये चीज़ एंजॉय नहीं कर पा रहा, मेरा ये चीज़ नहीं हो पा रहा, ये कमी है। इस वजह से उनकी जो फुल यूटिलिटी होती है, पावर होती है, वो यूटिलाइज नहीं हो पाती, दिमाग भरा रहता है बोझ से। जहाँ पैसे का बोझ दिमाग से निकला, वहीं क्रिएटिविटी और पैशन उभरते हैं। अपने प्रेजेंट जीवन को ऐसे अपनाओ जैसे उससे अच्छा कुछ हो ही ना, उससे बेस्ट तुम्हारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल ही नहीं सकती। इसके हर छोटे छोटे हिस्से का भरपूर आनंद लो, भरपूर फायदा उठाओ। अगर तुम्हारा मन महंगे कपड़ों में अटक रहा है तो सबसे पहले अपनी अलमारी में सबसे अच्छे कपड़े निकालो, उन्हें बार बार पहनो। गेम का नया वर्जन खरीदने की इच्छा हो रही है, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग वर्जन तुम्हारे पास है उसको बहुत अच्छे से खेल डालो, उसके मास्टर बन जाओ। नई गाड़ी खरीदने की इच्छा हो रही है तो जो एग्जिस्टिंग तुम्हारे पास गाड़ी या व्हीकल है उसको सजा लो, थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर लो, फैंसी लाइट्स लगवा लो, छोटी छोटी सजावटें करा लो। तुम्हारा एक कमरे का घर है, लोगों ने 5 BHK ले डाले हैं बड़े बड़े टावर्स में, अपने उस 1 BHK को बहुत ही सुंदर आशियाना बना लो ना। सुंदर सा कारपेट ले आओ, सस्ते सस्ते फैंसी लैंप्स ले आओ, इंडोर फ्लावर पॉट्स ले आओ, छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ों से सजा लो उसको। ज़्यादा पाने की इच्छा अक्सर इंसान को फ्रस्ट्रेट कर देती है, उसका आज उससे छीन लेती है, उसका मोटिवेशन उससे छीन लेती है। ऐसा अपने साथ आपको अब नहीं होने देना है।
अगले 6 महीने की स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए।